Hello bachcho, let's read the question. The question says the equation of the parabola whose vertex is a comma 0 and the directrix has the equation x plus y equals to 3a is a, b, c और t. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस from a point to a line इसका फॉर्मूला होता है कि मान लेते हैं ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड एक पॉइंट है x1 कॉमा y1। तो यहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉडुलस। सेकेंड पॉइंट है मिड पॉइंट फाइंड करना। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, ये पी क्यू मान लेते हैं। ये एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। मान लेते हैं यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है xy। तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x इक्वल्स टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट मिलेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। गिवन क्वेश्चन में वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स इज a comma 0 ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3a। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। पैराबोला का कॉन्सेप्ट होता है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर लाइन बनानी है हमें, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा ले लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं पता, अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये कैसे फाइंड होगी? इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है वो वर्टेक्स से पास होती है एंड वर्टेक्स a कॉमा 0 है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला passes through vertex एंड यहाँ वर्टेक्स क्या गिवन है? a कॉमा 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस 0 इज इक्वल्स टू लैम्डा गिव्स लैम्डा इक्वल्स टू a। सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा? माइनस वाई इज इक्वल्स टू a। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फूट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसका डायरेक्ट्रिक्स हमें मिलेगा, पॉइंट जहां पर एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स दोनों एक दूसरे को जहां कट करते हैं वही फूट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2 टू गेट फूट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या मिलेगा? x माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3a।
डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यही था, एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a सेकेंड इक्वेशन है। इसे सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल, 2y इज इक्वल्स टू यहाँ बचा 2a, दिस गिव्स y इक्वल्स टू a, एंड इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट वाले में रख लेते हैं, तो x प्लस a इक्वल्स टू 3a, तो यहां से क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 2a। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि वर्टेक्स जो इज मिड पॉइंट ऑफ, vertex is midpoint of directrix and focus। तो यहाँ पे हम पहले एक फिगर बना के समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये एक पैराबोला है एंड यहाँ पे S से इसका एक फोकस है जिसको S से डिनोट कर रहे हैं। ये लाइन ऑफ पैराबोला हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एंड यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अगर इस पॉइंट को K मान लेते हैं तो यहाँ पे अगर A से डिनोट करें तो ये वर्टेक्स है जो कि K टू S का मिड पॉइंट होगा, KS का मिड पॉइंट होगा। तो मान लेते हैं S जो है x1 y1 है, तो हमें कैसे मिलेगा, फोकस की वैल्यू क्या मिलेगी, तो फोकस की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ से x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो मिड पॉइंट है वर्टेक्स, वर्टेक्स की वैल्यू गिवन है a कॉमा 0, तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा, x1 प्लस डायरेक्ट्रिक्स के फुट की x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई है 2a, तो 2a अपॉन 2, एंड y कोऑर्डिनेट क्या है, वर्टेक्स का 0 है, 0 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y कोऑर्डिनेट क्या है डायरेक्ट्रिक्स के फुट का, a आया है, y1 प्लस a अपॉन 2, तो यहां से हमें x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x1 इक्वल्स टू 0 एंड y1 इज इक्वल्स टू माइनस a, तो हमें यहां पर फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इज इक्वल्स टू x 0 कॉमा माइनस a, 0 कॉमा माइनस a। अब नाउ वी नो दैट definition of parabola at ps square equals to pm square। अब p and m क्या है, इस पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट कहीं पे भी रैंडमली p मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x y है, ये p कहीं पे भी पूरे पैराबोला पे हो सकता है, एंड इस p से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका जो फुट होगा उसको m बोलेंगे, तो ps स्क्वायर इक्वल्स टू pm स्क्वायर पैराबोला का डेफिनेशन होता है। तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो पीएस स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, p की वैल्यू कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड s के क्या है 0 कॉमा माइनस ए, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस ए हो जाएगा प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू pm स्क्वायर, p से m का स्क्वायर, मतलब p एक पॉइंट दिया है एंड m पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें बताना है, एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 3a, इसको हम x प्लस वाई माइनस 3a लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई माइनस 3a, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 ऑफ मॉड। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay इज इक्वल्स टू pm का स्क्वायर लेना हमें, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये 2 हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं, एंड x प्लस वाई माइनस 3a का होल स्क्वायर, x प्लस वाई माइनस 3a का
होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उस फॉर्मूले से हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6ax माइनस 6ay एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मिला 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4ay। अब सॉल्व करेंगे एक तरफ लाके सारा, लेफ्ट हैंड साइड में सारा ले लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, देन 2a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर हो जाएगा, 4ay एंड प्लस 6ay तो ये 10ay हो जाएगा, देन 2xy इधर आ जाएगा तो माइनस 2xy एंड माइनस 6ax इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6ax इक्वल्स टू 0। इसे अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 10ay प्लस 6ax माइनस 7a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 10ay then minus 7a square. Option number B. So the final answer is option number B. Hope you understood it well. Thank you.